अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस स्कॉलरशिप के बारे में पढ़ेंगे वो एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है एंड इट इज़ यूनिवर्सिटास सेबिलास मेरिट। तो ये इंडोनेशिया में एक यूनिवर्सिटी है, उसकी स्कॉलरशिप है और ये उसका प्रॉस्पेक्टस है। इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा। और स्टार्ट में सिर्फ कंटेंट्स में उसी के बारे में बताया हुआ है और वेलकम किया हुआ है। वाई यूएनएस, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये जो सारी अचीवमेंट हैं ये आप बता सकते हैं। ठीक है, कौन सी सिटी में है, ये सोलो में है, ये कब इस्टेब्लिश हुई, ये इसका सेकंड नेशनल रैंकिंग में सेकंड नंबर है, इसके अंदर 16 फैकल्टीज़ हैं। ये सारी उन्होंने बताई हुई अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द विजन एंड मिशन, ये आपसे पूछ सकते हैं कि आपने अप्लाई किया, आपको पता होना चाहिए। बाकी ये लोकेशन बताई हुई है और इंडोनेशिया के बारे में कुछ बताया हुआ है थोड़ा बहुत, इसकी लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है। ये सारा पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। और लाइफ इन सोलो दैट, अपनी सिटी के बारे में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, अपने कल्चर के बारे में दिया हुआ है। फिर कैंपसेस बताए उन्होंने कि कितने कैंपस हैं। 8 कैंपस हैं, 4 ये हैं 4 ये हैं। अच्छा, फिर फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, फैसिलिटीज़ में देख लें कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। फिर एक्टिविटीज़ दिखाई हैं उन्होंने और स्कॉलरशिप के बारे में बताया कि फुल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है और पार्शियल भी। ट्यूशन फ़ी फुल स्कॉलरशिप में होगी, मंथली अलाउंस होगा और फ्री इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स होगा। और पार्शियल स्कॉलरशिप इज़ ऑल्सो सेम, बस उसमें मंथली अलाउंस नहीं है। ओके, अच्छा, कौन कौन सी फैकल्टी हैं इसमें ये देखते हैं। इकोनॉमिक एंड बिजनेस, लॉ, कल्चरल साइंस, सोशल पॉलिटिकल साइंस, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन, साइकोलॉजी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज, एनिमल हस्बेंड्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस, वोकेशनल स्कूल एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल। अच्छा, इस सब ये जो जितनी भी फैकल्टी उन्होंने बताई हैं, इसकी ना उन्होंने नीचे डिटेल भी दी है कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये इन्होंने स्टार्ट किया है फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस से, और स्टाफ के बारे में बताया गया है। ये पार्टनर कौन कौन से हैं, इसकी डिटेल बताई हुई है फैकल्टी की, और बताया हुआ इनटेक कौन सी है, कितने ड्यूरेशन की है, ये सारी चीज़ें जो है ये बताई हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर कौन कौन सा बैचलर आएगा, अकाउंटिंग आएगा, मैनेजमेंट आएगा, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, तो ये सारे आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली लॉ इंजीनियरिंग के होंगे। लॉ का भी देख लें, 4 साल की है। इंजीनियरिंग के हैं और मेडिकल के हैं, तो हम वो देखते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसमें से अपना कोर्स क्या और उसके अंदर क्या क्या आएगा। ओके, ये पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी है। फिर ये साइकोलॉजी की है, साइकोलॉजी का भी 4 साल का प्रोग्राम है। ये मेडिसिन की है। अच्छा, एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से काउंसिल सॉरी पीएमडीसी से ये जो है ये रिकग्नाइज नहीं है, इसलिए अगर यहाँ से आप एमबीबीएस कर भी लेते हैं तो पाकिस्तान में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अच्छा, इधर एमबीबीएस भी 4 साल का है, मिडवाइफरी भी 4 साल की है, एक ही कैंपस में है। बाकी पब्लिक हेल्थ है, सॉरी वो डॉक्टोरल है, ये भी डॉक्टोरल है। आगे मैथमेटिक्स आ जाता है, फिज़िक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, बायोलॉजी की बैचलर डिग्री आ सकती है इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहें। और फार्मेसी की भी डिग्री है, स्टैटिस्टिक्स की भी है, इन्वायरमेंटल साइंसेस, फिज़िक्स, बायो साइंस। बाकी मास्टर्स हैं, फिर डॉक्टोरल है। मगर मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मेजर्स हैं, आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। ये इंजीनियरिंग का था आई गेस, हाँ जी, ये इंजीनियरिंग का मेजर है। इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये बैचलर के लिए हैं। और मास्टर्स में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, और डॉक्टोरल में सिर्फ 3 है ये। तो बाकी सारी आगे उसकी डिटेल दी है। फिर ये टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है। इसके अंदर भी देखें इंडोनेशियन लैंग्वेज, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एजुकेशन, केमिस्ट्री एजुकेशन, ये सारी हैं। और ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम एप्लीकेशन प्रोसीजर पे। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए ये उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है हमें कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले एक ऑफर लेटर है, इसको आपने डाउनलोड करना है। ये वेबसाइट देख लें, uns.ac.id। ठीक है, जब इधर जाएंगे इधर आपने एडमिशन्स में जाना है, एडमिशन में यूएनएस स्कॉलरशिप ओपन करनी है। इधर आपने सबसे पहले ऑफर लेटर डाउनलोड करना है अपने लिए। सारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के लिए एक ऑफर लेटर है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है कि वो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आपने अपना जो स्टडी प्रोग्राम है वो चूज़ करना है कि आपने कौन सा करना है। कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं वो आपने देख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स अपने आपने प्रिपेयर करने हैं। और हमारा जो इंडोनेशियन एम्बेसी है इधर पाकिस्तान में 2 हैं, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में है। आपने या तो पहले मेल कर दें या आप फिज़िकली भी जा सकते हैं।
पहले मेल करना ही बेटर होता है। पहले आप उन्हें मेल करें अपना लेटर ऑफर, ये जो डाउनलोड किया है इसके साथ पासपोर्ट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपने ईमेल करनी है इंडोनेशियन एम्बेसी को, कि वो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर दे दें। उसके बाद आएगा आपने अपना एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट बनाना है, एप्लीकेशन लिखनी है, डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी हैं वो आपने करने हैं अपलोड। दैन एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्शन जो है वो करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेगा, ठीक है। और बाद में यूएनएस जो है आपके लिए अप्लाई करेगा स्टडी परमिट और स्टूडेंट वीज़ा। ये जो डेट्स हैं आप देख लें, इसकी डेडलाइन है 30 सितंबर तक। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन वो तीन दिनों में कर लेंगे। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो अक्टूबर में है, दैन इंटरव्यू अक्टूबर में है, फाइनल नोटिफिकेशन 28 अक्टूबर को है। आपने यूएनएस जाना है अगले साल। ये जो है पिछले साल की डेट्स हैं, लेकिन सिमिलर ही होता है टाइमलाइन। तो आपने अगले साल 2026 में आपने जाना है जनवरी में यूएनएस। बाकी पहले लैंग्वेज कोर्स आपसे करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन एज अ स्टूडेंट करेंगे। अच्छा, अब हम इसकी वेबसाइट पे आ गए हैं जहाँ पे हमने लॉगिन करना है, ठीक है। ये जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने रजिस्टर कर लेना है, क्योंकि मेरा अकाउंट है तो मैं सिर्फ पुट करूँगा। और क्या 7 लॉगिन करते हैं। ये आ गई यूएन स्कॉलरशिप, इधर आपने अप्लाई भी करना है। अच्छा, तो पहले सबसे पहले कुछ बायोडाटा आपसे पूछेंगे, वो आपने फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। मैंने ये सारा वैसे ही डमी फिल किया। सो देख लो आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए। जो एक्स्ट्रा पूछेंगे वो तो रजिस्ट्रेशन में बेसिक चीज़ें पूछ चुके होंगे, मेल नेम, जीमेल, जेंडर वगैरह। यहाँ पे पूछेंगे डिग्री आपने कौन सी लेनी है और स्टडी प्रोग्राम कौन सा रखना है, फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की। और इसके अलावा जिप कोड या हर सिटी का अलग होता है, ये आप सर्च कर सकते हैं कि आपका कौन सा है। डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं हमारे कौन कौन से रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, देन कलर स्कैन ऑफ अ वैलिड पासपोर्ट, फिर जो रीसेंट सर्टिफिकेट है, जो रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने पुट करनी है, देन मेडिकल स्टेटमेंट, फिर सीवी, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पर्सनल स्टेटमेंट। ये देख लेते हैं। इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये आपने फिल करना है बस, कि बस ये बताना साथ आपके साथ फाइनेंशियल सपोर्ट है। अगर आप स्कॉलरशिप स्टूडेंट है फिर भी आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगी, ठीक है। बाकी आपके पास होनी चाहिए। और फिर पर्सनल स्टेटमेंट में नीचे ये कहा हुआ है कि मैं अपने जो लेक्चर हैं वो सही तरह लूँगा और हर एकेडमिक ईयर हर सेमेस्टर में सही तरह करूँगा, और किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मैं हिस्सा नहीं बनूँगा और मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। सो this was all the process of application. Then the certificate of Indonesian proficiency and recommendation letter from Indonesian embassy, ये ऑप्शनल है दोनों, ठीक है। अगर है तो बेटर है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। फिर आता है मोटिवेशनल लेटर, जिसमें आपने बताना है कि वाई इंडोनेशिया, वाई दिस यूनिवर्सिटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वाई योर मेजर। तो उस पर आपने ज़रा थोड़ी सी एफर्ट करनी है, अच्छी तरह रिसर्च करके करना है। चैट जीपीटी से नहीं लिखवाना कि तकरीबन सारे जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो चैट जीपीटी से लिखवाते हैं। तो अगर आपका ओरिजिनल होगा तो वो स्टैंड आउट करेगा बाकी एप्लीकेशंस में। सो दिस वाज द एप्लीकेशन प्रोसीजर।